हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, हम आज स्पेशल बिहार का जीके लेके आए हैं। बिहार का जीके लेके आए हैं। प्रकाश साहब का कमेंट था कि सर आप बिहार के जीके भी एक अब सीरीज चलाइए, तो दोस्तों उसके लिए हम टाइम थोड़ा कुछ निकाल रहे हैं उसके लिए। जैसे तो ये सीरीज था आपका 7:30 AM में तो चलता ही है। ये सीरीज जो है आपका 7:30 AM में तो चलता है, लेकिन स्पेशल बिहार के लिए हम जो है उसके लिए आपको टाइम बहुत जल्दी अनाउंस कर देने चाहते हैं। कर देना अनाउंस बहुत जल्दी कर देंगे आपको हम। दोस्तों फिलहाल इस सेशन का जो है आपका पहला सवाल है। पहला सवाल आपके सामने है। बिहार में किस क्षेत्र में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है? बिहार का वो अधिकतम औसत आर्द्रता यानी किस किस जगह पे मैंने बिहार का किस वैसा कौन सा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा अनुभव किया जाता है? तो वो है आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए नोट आगे देख लेते हैं। बिहार का सबसे अधिक आर्द्रता भागलपुर में होता है, यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में किस प्रदेश में बिहार की सीमाएं नहीं लगती है? बिहार की सीमा यानी किससे नहीं लगता है? किससे नहीं लगता है? तो वो किस मध्य प्रदेश से नहीं लगता। किससे नहीं लगता है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल से लगी हुई है, लेकिन लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। अगला सवाल है। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे जाना जाता है? बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे जाना जाता है? यह हाजीपुर को जाना जाता है। किसे? हाजीपुर को जाना जाता है। ये आपका हाजीपुर आपका सही जवाब होगा। बिहार की इलेक्ट्रिसिटी हाजीपुर को कहा जाता है। बिहार की इलेक्ट्रिसिटी हाजीपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाजीपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? यानी तुगलक तुगलक का जो काल था वो बिहार की राजधानी कहाँ था? तो बिहार की राजधानी आपका बिहार शरीफ में था। कहाँ था? बिहार शरीफ आपका सही जवाब होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। अ, अगला सवाल है। मुंगेर में 1930 के नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर के 1930 के नामक जो सत्याग्रह हुआ था वह श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। अप्रैल 1930 में मुंगेर के नामक सत्याग्रह को नेतृत्व करने वाला श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है। बिहार के यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका अध्यक्ष के नाम आपको बताना है। वो थे कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला सवाल है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम इनाम देने की घोषणा किया? स्वतंत्रता यानी अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम दिया था? वो नेता को आपको नाम पूछा जा रहा है। वो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण आपका सही जवाब होगा। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा किया था। अगला सवाल है। बिहार में किस मुख्यमंत्री ने अपना बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने युवाओं के दिल अपने हस्ताक्षर पते मेरे जिगर के टुकड़े के साथ जीते? तो सही जवाब जो होगा आपका महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस तिथि क्या था, यानी किस वर्ष बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था? वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 29 29 जून 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू 29 जून 1968 को लागू हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री जी थे। भोला पवन शास्त्री जी थे उस समय, जिसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
अगला सवाल आपके सामने है, पटना उच्च न्यायालय में पटना पटना उच्च न्यायालय में पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? पहले मुस्लिम न्यायाधीश वे कौन थे जो पटना उच्च न्यायालय के हुआ करते थे नहीं, जो पहले उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट का पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर फैजल अली। सर फैजल अली, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। सर फैजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय और पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल है, अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों। ये भी जब बिहार के पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब कौन थे? भोला पवन शास्त्री जी थे। यहाँ से प्रश्न देखिए, नया अगला प्रश्न है, बिहार में जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? तो ये आपका होते थे ऑप्शन नंबर बी, जिला जिला विकास अधिकारी। जिला विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बिहार में जिला प्लेसमेंट और जिला विकास परिषद के अध्यक्ष विकास अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बिहार का कौन सा जिला मंडल का भाग नहीं है? बिहार का जिला कौन सा मंडल का भाग नहीं है? तो वो है आपका मधेपुरा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं नोट में क्या है। मुंगेर प्रमंडल मुंगेर में जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा है। मधेपुरा जिला में कोसी प्रमंडल में आते हैं। मधेपुरा जो है कोसी प्रमंडल में आते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, बिहार के लिए कौन सी अक्षांश देशांतर जोड़ी सही भौगोलिक समन्वय है? दोस्तों इसका हम आंसर लगा देते हैं। 15 का जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के लिए सही अक्षांश देशांतरीय जोड़ी आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है, बिहार के दक्षिणी पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? बिहार का दक्षिणी पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? यह है ऑप्शन नंबर सी यानी 3.68% आपका सही जवाब होगा। बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण बिहार के 3.68 किलोमीटर है, 3.68% है। अगला सवाल आपके सामने यह है, बिहार के लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बिहार में जो लाल मिट्टी पाया जाता है यह प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गंगा के दक्षिण में। कहाँ पाया जाता है? ये गंगा के दक्षिण में पाया जाता है, गंगा के दक्षिण में पाया जाता है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में लाल मिट्टी की अधिकता होती है। वो कहाँ होता है? अधिकता यानी बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी में लाल मिट्टी की अधिकता ज्यादा होती है। दोस्तों थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है, क्वेश्चन अलग टाइप से सेटिंग कर दिया मेरे टाइपिस्ट ने, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगला दिन से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल है आपके सामने, अबरख बिहार के किस जिले में पाया जाता है? अबरख बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सिवान और सारण। सिवान और सारण आपका सही जवाब हो जाएगा। अबरख बिहार के गया और मुंगेर जिले में भी पाया जाता है। अगला सवाल है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? लोहा किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? ये परतदार चट्टान और अग्नेय चट्टान यानी ए और बी आपका ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लोहा अग्नेय चट्टानों में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, बेकार किस्म के सोरेमियम पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा होती है? यानी बेकार किस्म के जो सोरेमियम पोटेशियम जो है, इसमें नाइट्रेट की कितनी मात्रा होती है? ये होता है 28.66% होता है।
28.66% होता है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका बिहार के लिए स्पेशल जीके। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, इस सारा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट हमें कीजिए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी हम प्रयास करेंगे। गलती होता है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और जहां आप लोग नहीं समझते हैं उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।